वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, नाम है समाकलन, जिसमें हमने कुछ समाकलन के बारे में प्रस्तावना में कुछ परिभाषा वगैरह पढ़ी। आइए हम उसके बाद अब समाकलन कैसे करते हैं। किसी फलन का समाकल्य का समाकलन करने के लिए 4 विधियों को हम मुख्यतः पढ़ेंगे। सबसे पहले है मानक सूत्रों का प्रयोग द्वारा, दूसरी विधि का नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तीसरा जो समाकलन की विधि है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा, और चौथी जो समाकलन की विधि है वो खंडश विधि द्वारा समाकलन। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मानक सूत्रों द्वारा समाकलन किस तरह से होगा। इंटीग्रेशंस बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर्मूला। कोई भी आपके सामने समाकलन के लिए दिया हुआ है, उसको मानक सूत्र के रूप में परिवर्तन करना होगा, जिससे उसका समाकलन हो सके। ठीक है, इसके लिए आप कुछ त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ बीजगणितीय सरसमीका का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ उस फलन के अंदर समायोजन करके हम उसको समाकल्य के योग्य बना सकते हैं, जिससे उसका समाकलन हो जाए। तो आइए कुछ हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। कुछ यहाँ पर जो लिखे गए हैं वो बीजगणितीय रूप में कुछ समाकल्य है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं हम। तो पहले प्रश्न में इसको i मानकर मैं हल कर रहा हूं। 3 पद के रूप में ये समाकल्य दिया हुआ है। सबसे पहला पद x की घात 2/3 dx, समाकलन का ये संकेत, और dx बता रहा है x के सापेक्ष इसका समाकलन हो रहा है, प्लस 2 इंटू में गुणांक है जो कांस्टेंट है उसको हम अलग ही कर सकते हैं, और जो x का रूप में फलन है वो a की घात x। ठीक है, फिर वापस माइनस है, बाहर लिखकर मैंने समाकलन का निशान बनाया 1/x dx। इस तरह से यहाँ पर ये 3 पद है, तो 3 बार हम इसका समाकलन बोलेंगे। समाकलन करने के लिए कुछ समाकलन सूत्र जो है मानक सूत्रों को प्रयोग में करना है। कुछ मानक सूत्र आपने पढ़े हैं, किताब में लिखे हुए हैं, आप इसको देखिए और समझें। समाकलन प्रति अवकलज या पूर्वक अवकलन के जो विपरीत होते हैं, इसलिए इसके सूत्र इस प्रकार है। देखिए, तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, समाकलन। सबसे पहले वाला बीजगणित का रूप है, तो इसका जो समाकलन है, समाकलन x की घात n dx इज इक्वल टू x की घात n प्लस 1/n+1। ये फॉर्मूला यहां पर यूज में लिया जाएगा। तो x की घात 2/3 प्लस 1, और बट्टे में भी आ जाएगा 2/3 प्लस 1। फिर वापस प्लस आगे वाला जो पद है e की घात x, जो कि चरघातांकी कहलाता है, इसका अवकलन कहें या समाकलन कहें, वही होता है, कोई परिवर्तन नहीं, 2 e की घात x। अंत में जो लिखा हुआ है माइनस का 1/x, तो माइनस से तो माइनस लिखा जाएगा, 1/x का समाकलन बोला जाएगा log x, तो माइनस log x। और साथ में समाकलन कंप्लीट होते ही ये एक समाकलन जो है वो समाकलन है अनिश्चित समाकलन। उसकी पहचान करने के लिए एक स्थिरांक जरूर लिखना होगा। ठीक है, तो ये हल हो रहा है, हम समाकलन कर रहे हैं। आई इसका नाम दे दिया इंटीग्रेशन। 2/3 प्लस 1 हो जाएगा 5/3, ये हर में है, तो यहाँ पर बदल देंगे, 3/5 बोल देंगे, और x की घात 5/3 प्लस ये वैसे का वैसे 2 e की घात x और माइनस का log x और प्लस का c। ये हमने इसके पहले प्रश्न का समाकलन किया है। आगे आइए दूसरे प्रश्न के लिए बात करते हैं। दूसरे प्रश्न का समाकलन हम करेंगे।
तो दूसरे प्रश्न में जो लिखा हुआ है x की घात 3 माइनस 1 बट्टा x स्क्वायर, जो यहाँ लिखा हुआ है वो भिन्न के रूप में बीजगणितीय है, ठीक है ना। तो इस बीजगणितीय व्यंजक को हल करने के लिए अगर ये अवकलन होता तो अवकलन में हम दो फॉर्मूले यूज में लेते हैं, दो चर राशि के गुणनफल के रूप में, दो चर राशि के भिन्न के रूप में भी एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, परंतु वो अवकलन के लिए फॉर्मूले उपयुक्त हैं। यहाँ पर ये ठीक नहीं रहेगा, उसको मानक सूत्रों द्वारा ही हल किया जाएगा। तो कुछ इस भिन्न को हम समाकलन के योग्य बनाएंगे, तो इसके लिए इसको ऐसा किया जाएगा। इस प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा प्रश्न जो यहां है लिखा हुआ, तो इसको मैं i मानकर, यहां जो x स्क्वायर लिखा हुआ है इसको जो ऊपर दो पद है अंश में अलग अलग भाग दिया जाए। समायोजन का काम है ये। x स्क्वायर का अलग अलग भाग देने पर यहां पर हो जाएगा x माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब दो पद रह गए, दो पद का समाकलन हम इस तरह से करेंगे, x का समाकलन हम अलग से करेंगे माइनस लगाकर, 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन हम अलग से करेंगे। तो x का समाकलन x की घात n के फॉर्मूले से कर लेंगे। x की घात 2 है तो हम इसको ऐसा समझेंगे, 1 बटा एक्स स्क्वायर है तो x की घात माइनस 2, दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज में होगा। समाकलन का फॉर्मूला दोनों में एक ही, x की घात n dx इज इक्वल टू x की घात n प्लस 1 बटा में भी n प्लस 1, यहाँ और यहाँ। तो x की घात 1, तो इसका अंदर फॉर्मूला से समाकलन बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2। यहाँ x की घात माइनस 2 है तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा x की घात माइनस 2 प्लस 1 बट्टे में माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो कुल मिलाकर इसका फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ एक और माइनस, इसका आंसर प्लस बन जाएगा और ये 1 अपॉन x प्लस c। x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस c इसका आंसर है। इसका आंसर मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ एक बार, x स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन x प्लस c, ये इस दूसरे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आइए एक और हमारे सामने प्रश्न है यहाँ पर, उसी को भी देखते हैं, वो भी बीजगणितीय व्यंजक का है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है, समाकलन कीजिए वर्गमूल x माइनस 1 बटा वर्गमूल x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो पहले हमको बीजगणितीय सरसमीका से इस होल स्क्वायर को हटाना है, फिर हम समाकलन करेंगे। तो बीजगणितीय सरसमीका का मैं इसमें प्रयोग करूंगा। तो यहां जो लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये सरसमीका यहां पर यूज में ली जाएगी। तो इस तरह से वर्गमूल x का स्क्वायर x हो जाएगा, 2ab इसको गुणा करके दुगुना हम करने वाले हैं, ये वर्गमूल x से वर्गमूल x कैंसिल हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन x हो जाएगा। तो इसका विस्तार करने पर ये तीन पद बन गए। तो इस तीन पदों में इसका समाकलन x dx नंबर 1 माइनस का 2 dx और प्लस का 1x dx, ये तीन तरह से समाकलन किए जाएंगे। तो पहले पद का समाकलन x की घात n के मुताबिक x स्क्वायर बाई 2, दो बार आ जाएगा तो 1 dx कांस्टेंट का समाकलन x के सापेक्ष है तो x बोला जाएगा, तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x का log x प्लस का c अंत में जाकर लिखना है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं बीजगणितीय कुछ व्यंजकों के मानक सूत्र द्वारा हमने समाकलन किया, समझकर लिखिए, अभ्यास करें। तो कुछ हम त्रिकोणमितीय बीजगणित व्यंजक है, त्रिकोणमितीय व्यंजकों के हम समाकलन करेंगे। तो त्रिकोणमिति के जब कुछ हमको समाकलन दिए हुए हैं तो उसको उपयुक्त त्रिकोणमितीय सरसमीका, त्रिकोणमितीय सूत्र से समायोजन करके उसको समाकलन योग्य बनाइए। देखिए सबसे पहले ये चौथा क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। i बराबर 1 माइनस साइन x बट्टा कॉज स्क्वायर x, ठीक है, और समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो अभी मैंने आपको याद दिलाया कि जिस तरह से अवकलन में हमने दो चर के रूप में u भी गुणनफल के रूप में फॉर्मूला यूज में लिया था,
और u बट्टा v भिन्न के रूप में भी हमने फॉर्मूला यूज किया था, यहां समाकलन में वो नहीं लगा सकते हैं। तो हम इसको एडजस्ट समायोजन करने वाले हैं त्रिकोणमिति कुछ नियम से। तो देखिए इसको किस तरह से समायोजन किया जाए। हर में लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, तो दोनों को भिन्न के अंश में अलग अलग मानकर दो भाग किए जाए। अब 1/cos स्क्वायर x व्युत्क्रम को कहा जाता है sec स्क्वायर x का। यहां sin अपॉन cos स्क्वायर है, तो cos के यहां दो भाग करके एक cos x या फॉर्मूले में काम आ जाएगा और एक cos x वैसा ही रह जाएगा। तो पहले पद sec स्क्वायर x का हम समाकलन बोलेंगे, दूसरे पद में इसको और समायोजन कर रहे हैं तो 1/cos व्युत्क्रम कहलाता है sec x का और sin x अपॉन cos x फॉर्मूला बन जाता है tan x का। sec स्क्वायर x अवकलन होता है tan x का, तो tan x इसका समाकलन है। sec x tan x अवकलन होता है sec x का, तो sec x इसका समाकलन है। ये हम जो बोल रहे थे इसके अवकलन की विपरीत अभिक्रिया है, इसलिए हम तुरंत आंसर लिख रहे हैं। इस तरह से इसको समायोजन किया गया है। sec स्क्वायर x tan x, sec x tan x sec x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x tan x, प्रति अवकलन ही इसीलिए इसका नाम होता है। पांचवें प्रश्न में आप देखेंगे cosec x कोष्टक में लिखा हुआ है cosec x प्लस cot x, तो uv का इसमें फॉर्मूला नहीं है, तो इस कोष्टक को हटाकर मैं गुणा करता हूं। i मानकर इसका इससे गुणा हो गया तो लिख दिया cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x, तो उसको मैंने गुणा करके लिख दिया cosec x cot x। तो दो पद बार इसका अलग अलग समाकलन हो जाएगा। पहला समाकलन करेंगे cosec स्क्वायर x का समाकलन x के सापेक्ष में, दूसरा cosec x cot x का समाकलन हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस का cot x। आप अवकलन याद कर लीजिए तो तुरंत अवकलन से आपको इसका समाकलन मिल जाएगा। cosec x cot x का समाकलन होगा माइनस का cosec x और प्लस का c। अंत में जाकर समाकलन पूर्ण होने पर अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस c लिखना अनिवार्य है। एक और क्वेश्चन देखिए, छठा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। छठा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको i मान रहा हूं मैं। लिखा हुआ है sec स्क्वायर x बट्टे में है cosec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x साधारण दिया हुआ है तो हम तुरंत लिख देंगे sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। अभी हमने किया है, परंतु अब ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो हम इसका tan x माइनस cot x नहीं लिख सकते। तो इसको त्रिकोणमिति सहायता से सरल कीजिए। तो मैं इसको सरल करने के लिए प्रयुक्त ले रहा हूं, उनका व्युत्क्रम बना रहा हूं मैं। sec स्क्वायर x व्युत्क्रम होता है 1/cos स्क्वायर x का, ठीक है। फिर अपेक्ष अपॉन में cosec स्क्वायर x व्युत्क्रम होता है 1/sin स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x दोनों का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर के रूप में ही sin अपॉन cos tan स्क्वायर x कहा जा सकता है। tan स्क्वायर x का कोई सीधा मानक सूत्र नहीं है। समाकलन करने के लिए sec स्क्वायर x tan x, cosec स्क्वायर x माइनस cot x, परंतु tan स्क्वायर x का डायरेक्ट मानक कोई सूत्र नहीं है। तो इसको हल करने के लिए त्रिकोणमिति सरसमीका का प्रयोग किया जाए और त्रिकोणमिति सरसमीका से इसकी वैल्यू रखी जाए। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx मैंने यहां सरसमीका प्रयुक्त में ली है, ये थी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो इससे मैंने इसकी tan स्क्वायर x की वैल्यू रख दी यहां पर। अब आप दो पद में बन गया है, तो दो पद में इसका अलग अलग समाकलन करके आंसर व्यक्त करें।
sec स्क्वायर x का tan x माइनस 1 का समाकलन x और प्लस c, ये अंतिम इसका आंसर है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो था इंटीग्रेशंस बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले, यानी मानक सूत्र जो समाकलन के बने हुए हैं उन रूप में उसको बना दीजिए और बनाकर समाकलन कर लीजिए और अभ्यास करने से ये अच्छा हो जाएगा। लिखिए और समझिए। धन्यवाद।